अरे का बताएं, सवेरे से जौन है थक जाती हूँ। चले फिरे बनते ही नहीं यार। थोड़ा सा इधर से उधर करो। अब आओ बहनी, हमरे पड़ोस के यहीं बगल के यहीं तो जब फुर्सत होत तो बहनी आ जाती तो तनी के हम लोग बोल बतियाए ले थी ना, तो तनी के जीव का ठंडा हो जात है। नहीं तो अकेले घरवा में बहुत ऊब लागत है। आओ बहनी, बैठा 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 आई गई, बैठ गई जौन है। अब बड़ा नीक लागत है। कोनो आए तो नहीं लाइला तो कुर्सी में बैठ जा, कुर्सी में बैठ। दई दे हो कुर्सी, दई दे, बैठ जाए, बैठे बैठे अमाऊ बैठ जाए, तनी के आराम से बैठ जाए। तो कहा बताइए, अब ऐसा है ना बहनी, अब ठंडी पड़े लगी है तो ठंडी में जान लगी गोड़ हाथ एकदम जकड़े रहा थी, हाथ पैर सब एकदम जकड़े रहा थी बहनी जी। ठंडी से तो जीव बहुत देर रात है जौन है। और काल तो हम कहा अपने बेटवा से कि बेटवा कुछ ठंडी खातिर इंतजाम कर दा, कुछ लड्डू वड्डू बनवाई दे तो हम लड्डू वड्डू खा लिया करी तो तनी के ठंडी में शरीर में गर्मी रहे। तो बेटवा हमार कहे ठीक है अम्मा लिया दे हो, तो जौन खाक हो तो ले आ देवे जौन है। तो हमका बड़ा बढ़िया लाग का हमार बेटवा जौन हम कही दे तो हमार बेटवा सुन ले था, कतो नहीं नहीं करता है। इतना तो हमारे बेटवा बहुत हुआ बाटे, लेकिन जब बतोइया रात तो के सामने नहीं कही तो जौन है। अरे अब का कही बहनी, अब कैसे कही। अरे हम अपा हमारे बेटवा के ठग लीन जौन है। हम नहीं जानत रहे कि यह तरह के ठग लेहिन अपने बेटवा के कतो काज बियाह न करी तो जौन है सिटी में कई के सर मुड़े में बवाल कई दिए बहनी जौन है। सुना है तुम्हारे बेटवा के शादी हो गई है, कहाँ करे हो बहनी? अच्छा, कहाँ करे हो? अच्छा अच्छा, कलकत्ता। अरे तो कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर है बहनी जौन है। इतना बड़ा शहर है। अरे का पाए हो बहनी? सुना सब क्यों कहत रहे हैं कि बहुत सामान मिला है। अरे का मिला है बहनी? लोग कहत रहे हैं कि फ्रिज मिला, कूलर मिला, टीवी मिली है। अरे बहनी तो का तो बहुत सामान मिला जौन है। त अब बहनी हम का बताई, हम तो फंस गए बियाह कई के जौन है। नहीं तो हमारे अकेले बेटवा रहा है तो हम सोचत रहे कि हमारे बेटवा के खूब सामान मिले और हम इतना पढ़ावा लिखावा जौन है। लेकिन अब आज के पहले तो उनकर बाप कहन कि हम 4 पहिया गाड़ी देवे, 5 लाख नगद देवे और फ्रिज देवे, सारा सामान देवे और घरे भरे के कपड़ा देवे और बेटवा के सोने के जंजीर देब, अंगूठी देब और का कहन का घड़ी देब, का कहन बहनी। ऐसा हमारे बेटवा के ठग लिहन। हम तो तनिको जानत नहीं रहे है और कोनो गतो को नहीं बदुलहनिया जो ना आई बाटे जौन है। अब हम का बताई अवस के बाकी अब का कही इतनी जंगर चोरी बा, कुछ काम धाम कहा ना तो करबे नहीं करता बहनी जौन है। अच्छा बहनी, और का तो का मिला? सुना तो का बहुत ही कुछ मिला है। अच्छा, अरे तो खूब पायो बहनी, तो खूब पायो जौन है। सच्चे में बहुत पायो बहनी जौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, चला ठीक बाटे जौन है। हाँ हम के बतावत रहे नहीं कि तोहार तू अपने बेटवा के बियाह करू, खूबे मिला है जौन है। अरे चला बहुत बढ़िया बा मिला जौन है। हमरे त का देहनी टूटही टूटही एक ठे जौन है का कहती पलंग दई देहनी और एक ठे टीवी दे दीनी बहनी। तो सब क्यों देत के नाही देत पाए बिटिया के सामान तो आजकल चमारो पासी दई देथिन जौन है। हाँ, लेकिन अब हम रहे पंडित, हम सोचा हमका खूब मिले जौन है। लेकिन आज के जेवर का दीन ही नान नान बहनी काने के दीन ही जौन है। जब मुँह दिखाई में सबके वो आए नहीं तो कनवा के देखी नहीं तो कहा सब आपस में चर्चा करत रही कि बड़ा नान नान दीन ही जौन है। अब का कही बहनी ओका खातिर फिर एक ठे बड़ा के बनवावा। हमका हमारी इज्जत अपन ढांके खातिर के तो हमका तो बनवावे के बाटे जौन है। तो फिर बनवावा है जौन है। का कही आज के ठग लिहिन की अब कुछ कहा के नहीं जौन है। चला ठीक बा, तू तो खूब पाए हो, बहुत बढ़िया जौन है। अब हम अपने छोटकुआ के बियाह करब ना, तब अब जान ल कि खूब लेबे। एक दाई में तो ठगी गए बहनी, दूसर के में तो खूब लेबे, खूब ले। बिना लेहे हम शादी करबे न करब जौन है। कहा अरे सुंदर है तो कहा तो सुंदर तो बहुत ही बा, पर अब सुंदरता देखी का लोग आवत हिन तो सामान देखत ही मनई का मिला का नहीं मिला। मनई कहत नहीं होका बहुत मिला ओकर हो घर भरिया
हमार तो ससुर हमका कुछ मिले नहीं हो, का बताइए हम। और ठीक से खाओ पियो नाश्तों की व्यवस्था नहीं करें बहनी जोन है। वही खवाए दी सवेरे नाश्ता में जलेबी और चाय पियाई दी बहनी, हो गया पकौड़ी बनाई दी। आजकल नाश्ता में देखा बहनी कटलेट का लोग खवावत थी जोन है। हमरे यहाँ तिलक रहा, हम पचे इतना अच्छी व्यवस्था करे रहे कि कुछ कायक ने चाउमीन पिज्जा फुल्की चाटो लगवाए रहे है जोन है। अब उनके तो नहीं हटा बहनी, माँ जितने मेहमान गए रहे सब मुँह सुकोड़ के चला आए जोन है। अब का कही सुंदरता ही वो कल लाई के चाटी का। ए जो चाय बना के लाई 2 कप, बगल वाली देखा आंटी जी आई है। आया आवत बे चाय बनावे के काम करे, कामों में बड़ी जंगत चोर बे, काम धंधा नहीं करत है जोन है। लड़कियों का सुंदरता चाटी का हम जोन है। चला छोड़ा हटावा जाइन दे। अब हमारे छोटकुआ के बियाह पड़ गवा बाटे, हुआ तय कई ले है और कहा थी कि बहुत देबे, अकेले में बिटिया बा तो अब दे तो है ये। चला ठीक बा बहनी, चाय ले आओ रे, चाय वाय देता हूँ, चाय पिए तब ठीक बा। मैं क्या बताऊं, मेरे माँ बाप ने तो मुझे सब कुछ दिया था, सब कुछ दिया। ऐसा सामान ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने ना दिया हो, लेकिन इन लोगों का पेट ही नहीं भरता कि क्या बताएं इन लोग की कितनी मांग है। और हर बेटी का माँ बाप अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ कर के ये देता है जो है, और सब कुछ दिया है। मेरे पापा के पास जो था उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन इनका पेट नहीं भरा जो है। अब मैं क्या कहूँ जो है। ठीक है, छोटे वाले देवर की शादी कर रही हैं। अगर उनको यही मनसा है कि मैं दूसरे में बहुत ज़्यादा लूँगी तो कोई बात नहीं, अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कोई आता है उसी के सामने सुनाती रहती हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। आप ही बताइए जो है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब देखिए तब मम्मी कोई ना कोई आता है उसके सामने ही मुझे इस तरह से जलील करती रहती हैं। इसके बाप ने ये नहीं दिया, इसके बाप ने वो नहीं दिया, इसके बाप ने 4 पहिया नहीं दिया। हाँ मैं तो जानती हूँ कि आप ठीक हो, लेकिन आप अपनी मम्मी को समझाते क्यों नहीं, क्यों ऐसा कहती रहती हैं जो है। अच्छा बिल्कुल नहीं लगा करता है और मुझे तकलीफ़ होती है। और मैं घर का सारा काम भी करती हूँ, जो कहती हैं वही हाँ में हाँ करती रहती हूँ, फिर भी वो सबके सामने जलील करने से छोड़ती नहीं है। मुझे बहुत ख़राब लगा करता है। या तो आप बाहर ले लीजिए कमरा, मुझे ले करके रहिए, नहीं फिर अपने मम्मी को आप समझा दीजिए कि इस तरह मुझे ना कहा करें, मुझे तकलीफ़ होती है। किस ज़माने में वो जी रही है, आजकल का ज़माना दूसरा है। देखते हैं आजकल कोई दहेज, और इतना कानून बनाया गया है कि दहेज लेना दहेज देना दोनों अपराध है, फिर भी मम्मी नहीं मानती जो है। ठीक है, भैया की शादी पड़ गई है, उसी में अपने अरमान पूरे कर लें। ठीक है, चलते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे जो है, अभी आई थी पड़ोस की आंटी, उनके सामने काफ़ी कुछ सुना रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करता है। इस तरीके से बातें करती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा करता। चलिए कोई बात नहीं, जैसा कहती हैं वैसे ही मैं करती हूँ। फिर भी उनको दिमाग में ये पता नहीं क्या उटपटांग भरा रहता है। हेलो हेलो मम्मी, हेलो। हाँ दीदी मुझे चाय दीजिए, मुझे चाय पीने का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करिए चाय मत बनाइएगा, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना के दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ चाय तो लोग यहाँ के लोग पीते हैं, पर हमारे वहाँ पर जो है चाय कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, और मैं चाय नहीं पीती। ठीक है, रख दीजिए दीदी यहाँ पे। मम्मी आप भी ले लो। मुझसे नहीं होने वाला ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं ये सब काम नहीं करती, मैं अपने मायके में ये सब काम बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे यहाँ तो 3-3 4-4 नौकर लगे रहते थे। मैं बिल्कुल ये सब काम नहीं करती, आपको पता है। हम लोग बैठ करके, हम लोगों के वहाँ पर हमारे डैडी ने जगह जगह पे हम लोगों को चाय पानी की व्यवस्था की थी। हम लोग ये सब काम नहीं करते कि हम लोग काम करें, और काम करने से हाथ भी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। मुझसे ये सब चीज़ें नहीं होने वाला मॉम, ये जान लीजिए। आप दीदी से ही बोलो, मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। और देखिए ना, यहाँ 1-2 महीना हो गया, मेरे शादी को 1 महीना हो गया, मैंने अपने बाल को भी हेयर कट नहीं कराया है जो है।
थ्रेडिंग भी नहीं बनवाया है, सब बढ़ गया। या काम गांव में आ गई, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ तो मैं आए दिन अपने मम्मी के यहाँ जाती थी, ये करवा लेती थी, वो करवाती थी, बाल कटवा लेती थी। और यहाँ मेरा रंग भी बिल्कुल से दबा जा रहा है। कितना फेयर था रंग जब मैं यहाँ पर अपने घर से आई थी। अब देखो ना रंग मेरा, कलर मेरा कितना ज़्यादा जो है डाउन हो गया है, डल हो गया है। और इतनी गर्मी, यहाँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है कि बर्दाश्त हो, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी। एसी भी चल रहा है तो एसी भी काम नहीं कर रहा, पंखा चल रहा है पंखा भी काम नहीं कर रहा है। ओफो, बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। दीदी कॉफ़ी बन गई मेरी, ठीक है रख दीजिए, मैं पी लूँगी। दीदी आप मेरे लिए शाम को ना ऐसा करिए, आप भैया से पनीर मंगा दीजिए, मटर मंगा दीजिए। मेरे को मटर पनीर की भुर्जी बना दीजिए, और मेरे को एक रोटी बनाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिटनेस को बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे आकर के ना मैं थोड़ा खा खा के देख लीजिए मोटी भी हो गई। यहाँ मैं कहाँ जाऊँ जिम, मैं अपने मायके में थी तो जिम जाती थी, वहाँ पर ये सब करती थी। यहाँ तो बैठे बैठे फैट बढ़ रहा है, बस हो गया, और कुछ मतलब नहीं है। क्या बोल रही है? मैं नहीं काम करने वाली, ठीक है? क्यों करूं? मेरे डैडी ने इतना दहेज जो दिया है, इतना सब कुछ आपका घर भर दिया है, इतना दहेज दिया है, काम क्यों करूंगी मैं बिल्कुल काम करने वाली नहीं। जाके अपने बेटे से बोल दो, ए सुनिए, मैं काम करने आई हूँ आपके घर, क्या मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ, ठीक है? मुझसे काम वाम नहीं होने वाला। आपकी मम्मी ने पहले से बोल दिया तो मुझे इतना चाहिए, मेरे डैडी ने बहुत सब कुछ दे दिया है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ना मैं काम करूँगी, ना मुझसे उम्मीद करिएगा किसी काम की। पैसा गिनते वक्त आप लोगों ने नहीं सोचा था क्या? तब तो आपको कह रहे थे मुझे इतना चाहिए। मुझसे काम की उम्मीद कर रही हैं? बिल्कुल मत करना। हरे भगवान, हरे भगवान, हरे भगवान, ये कहाँ की कुलच्छनी आ गई है भगवान, ऐसे मुंह पर जवाब देती है मुझे फटाफट। मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी। अरे मेरी बड़ी वाली तो कभी जवाब ही नहीं दी, कभी मुझे कुछ कही नहीं, ये तो मुंह पे सीधे बोल देती है कि मैं काम नहीं करूँगी। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही तेज निकली भैया। मेरी तो बड़ी वाली जो भी मैं कहती हूँ बेचारी अच्छे से करती है। कह दूंगी ये लाओ बहू, ये लाओ, वो लाओ, कितने अच्छे से काम करती है। इसको तो भैया, रे बाप रे, बड़ा भैया इसको घमंड है अपने जो है दहेज पर, अपने घर के उसमें। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही भैया वैसी निकली। अरे इससे अच्छा तो मेरी बड़ी वाली बहू है, जो कहती हूँ वो काम तो करती है, जो कहती हूँ वही करती है। ये तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो फटाफट मुंह में जवाब देती है और कह रही है मैं काम नहीं करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं काली हो गई, मैं मोटी हो गई। अरे भगवान, ये तो बहुत ही लड़की जो है बदमाश है भैया, ये तो मुंह पर जवाब देती है। इससे अच्छी तो मेरी बड़ी वाली बहू है, कम से कम इतना मैं कहती हूँ, इतना शिकायत करती हूँ, आज तक किसी से जवाब नहीं दी कि हाँ मेरी मम्मी ऐसे मुझे कहती है। ये तो मुंह पे फट फट जवाब देती है। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को बनाने का बस इतना मतलब था, छोटा सा ही था ये जो है सास बहू की नोकझोंक, और छोटा सा ये थोड़ा सा दहेज प्रथा के लिए भी था। कि आप लोग ऐसा मत करिए कि बहुओं में इस तरह कंपेयर मत करिए कि जिसके मायके से बहुत कुछ मिला उसको ज़्यादा प्यार, और जिसके मायके से कुछ नहीं मिला उसको इतना दुत्कार। तो ऐसा मत करिए, बहुएं सब एक जैसी हैं, और दहेज लेना दहेज देना दोनों अपराध है, कानून से भी अपराध है। भले कानून तो बहुत ही चलाया, फिर भी आज हमारे समाज में लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं। जो है बेटी को भी देते हैं कि हमारे बेटी के ससुराल वालों को दूंगा तो वो बहुत खुश रहेगी। तो ये अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए, ससुराल वाले हों या मायके वाले हों, दोनों पक्षों को मैं यही कह रही हूँ कि आप दहेज की बजाय अपने बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी पढ़ाई दीजिए, और उसे अपने पैर पर बिल्कुल खड़ा कर दीजिए, ताकि वो खुद स्वावलंबी बन सके, किसी के सपोर्ट सहारे की उसे ज़रूरत न पड़े।
तभी जो है उसकी शादी करिए, और अन्यथा जब तक वो स्वावलंबी नहीं हो जाती, अपने पैर पर नहीं खड़ी हो जाती, उसकी शादी मत करिए। और दहेज मत लीजिए। दहेज के कारण आज हमारे समाज में कितनी बहुएं जलाई जा रही हैं, कितनी प्रताड़ित करी जा रही हैं, जो जाकर के कहीं आत्महत्या कर लेती, कहीं फांसी लगा लेती हैं, कोई ट्रेन से कट जाता है। तो ऐसा मत करिए। वो भी किसी के घर की बेटी है, और आपके घर की भी बेटी किसी के घर की बहू है। तो दहेज लेना दहेज देना दोनों अपराध है। बहू को भी बेटी समझिए। और पैसा क्या होता है ना, जीवन भर, लाइफ भर वो कोई काम नहीं आता है, एक न एक दिन वो खत्म हो जाता है। पर जो जिसमें जान है, जो आपके घर आई है, उसका सम्मान करिए, उसको प्रेम दीजिए, क्योंकि वो दूसरे के घर से आई है, ताकि उसको भी ये लगे कि हाँ, सच में हमारे मायके से ज़्यादा मुझे अपने ससुराल में प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ कि दहेज लेने वाले या दहेज देने वाले दोनों ऐसा मत करो। बहुओं को भी प्रेम दो, सम्मान दो, और बेटी को स्वावलंबी बनाओ, ताकि वो जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बनाए। और ऐसी शिक्षा दो जिसके संस्कार से उसका ससुराल महक उठे, और ससुराल में भी सास हो, ससुर हो, पति हो, देवर हो, ननंद हो, तो जो दूसरे घर से आई है, पहले उसको प्यार दो, उसको समझो, उसकी भावनाओं को समझो। तो वो क्यों ना समझेगी, आप लोगों को बिल्कुल समझेगी। और दहेज प्रथा बंद करो। दहेज के लिए कभी किसी बेटी को या बहू को मत चलाओ। बस मेरा हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है, और इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था, ये छोटा सा कॉमेडी। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ आप लोगों के पास ये हंसी मजाक का जाने का, ब्लॉग के माध्यम से। तो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।